आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का आज तीसरा मरहला। ज़िला बाग और हवेली के 4 हलकों में इंतखाब होगा। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। 2 साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक, सरदार तनवीर इलियास और मौजूदा वज़ीर आज़म फैसल राठौर भी मैदान में हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक पूंछ के 5 और सदनोती के 2 हलकों में इंतखाबात मौखर कर दिए गए। पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न की 13 में से 9 नशस्तों पर नून लीग और 4 पर पीपल्स पार्टी कामयाब हुई थी। दूसरे मरहले में 21 में से 15 नशस्तों पर मुस्लिम लीग नून और 6 पर पीपल्स पार्टी कामयाब हुई थी। सिंध हुकूमत का मीर रज़ा केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को ख़त आज इरसाल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का ऐलान। ज़ियाल अंजार ने प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बताया कि तमाम हक़ाइक़ जुडिशल कमीशन के सामने आ जाएंगे। अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि कत्ल के पीछे कोई हाई प्रोफाइल शख्सियत है। ज़ियाल अंजार ने पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया को भी फिर से हदफ़ तनकीद बनाया। कहा कि उनकी वजह से सिंध हुकूमत की बदनामी हुई है। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खामियां थीं तो मीडिया में जाने के बजाय डॉक्टर सुमैया को सिंध हुकूमत को आगाह करना चाहिए था। ज़ियाउल हसन नंजार ने कहा कि CCPO कराची ने किसी जगह पर मीर रज़ा की खुदकुशी का दावा नहीं किया। हो सकता है कि किसी निचली सतह के अफसर ने यह बात कर दी हो। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीर रज़ा के घर भी गए, अहले खाना से मिले और फातिहा पढ़ी। मीर रज़ा केस में इंकशाफात फॉरेंसिक लैब भेजी गई। शर्ट में मालूम हुआ है कि रज़ा के हाथ और चेहरे पर तेज़ाब फेंका गया। मकसद शनाख्त को मिटाना था ताकि कोई इसे पहचान भी ना सके। मीर रज़ा केस की नई तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज होगा। कत्ल समेत तमाम जावियों से मीर रज़ा की मौत की तहकीकात की जाएंगी। 5 रुकनी कमेटी के सरबराह DIG आमिर फारूकी, SSP अली रज़ा सेक्रेटरी होंगे। हफ्ते को मीर रज़ा की कब्रकुशाई के बाद सामने आने वाली इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मीर रज़ा को गोली पीछे से लगी थी। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। दाईं रान और जबड़े पर फ्रैक्चर के शवाहिद भी मिले। जिस्म के निचले हिस्से के टिश्यूज़ पर खून के धब्बे भी थे। मीर रज़ा केस में अहले खाना के वकील जबरान नासिर ने कहा है कि रज़ा के अहले खाना ने ना तो किसी अदालती कमीशन के क़याम की कोई दरख्वास्त की और ना ही रज़ामंदी ज़ाहिर की, ना ही इस मरहले पर हमें इसकी कोई ज़रूरत महसूस होती है। जबरान नासिर ने कहा कि एक नई तफ्तीशी टीम तश्कील दी गई है जिससे अहले खाना आज मुलाकात करेंगे। मीर रज़ा के वालिद के वकील ने कहा, सिंध हुकूमत सहूलतकारी के नाम पर रुकावटें या उलझन पैदा करने की कोशिश न करे। मक्का मुआहदा मुकम्मल तौर पर दिफाई मुआहदा है। किसी मुल्क के ख़िलाफ़ कार्रवाई मुआहदे का मकसद नहीं है, बल्कि अमन और सलामती के चैलेंजेस से निपटने के लिए स्ट्रैटेजिक ताउन मजबूत बनाना, ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग़ देना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मक्का मुआहदे से मुतालिक इबहाम दूर कर दिए। कहा, ख़ित्ते का जो भी मुल्क मुआहदे के बुनियादी उसूलों की पासदारी के साथ बाहमी एहतराम, ताउन और पुरअमन तरीके से इख्तिलाफ़ात हल करना चाहे, इस मुआहदे का हिस्सा बन सकता है। मक्का मुआहदा पहले से मौजूद किसी भी मुआहदे को मनसूख या फिर तब्दील नहीं करता। मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की में से किसी एक पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। ये उसूल अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के तहत इनफरादी और इज्तिमाई दिफा के फितरी हक़ से हम आहंग है। इसहाक़ डार का कहना था कि पाकिस्तान ख़ित्ते के तमाम बरादर ममालिक के साथ पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन जारी रखना चाहता है। तनाज़ात के पुरअमन हल और अपने अवाम के लिए ज़्यादा महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तक़बिल के आज़म पर कायम है। वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना का इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म सऊदी अरब, तुर्की दिफाई मुआहदे से काबीना को आगाह करेंगे। मुल्क की माशी सिक्योरिटी सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की के दरमियान मक्का दिफाई मुआहदे की खुशी में ब्लू एरिया इस्लामाबाद में शानदार आतिशबाजी। वफाकी दारुल हुकूमत का अहम शाहराहों को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के परचमों से सजा दिया गया। कराची में पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स में भी चिरागम किया गया। तारीखी पाकिस्तान को कामयाबी मिली है। पाकिस्तान
पूरी दुनिया में अमन के लिए ऐसे ही अलमबरदार होगा। आज पूरा पाकिस्तान जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है। हर अपने दुश्मन की अग्रेशन का मिल के इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। इसने पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए अमन की नई राहें हमवार की। इस मुआहदे से इस खित्ते में एक दायमी अमन की बुनियाद रखी गई है। वफाकी वज़राए मुमलिकत और काबीना अरकान के पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब बाहमी अमन मुआहदे पर पैगामात। मक्का मुआहदा अमन, सलामती और इस्तेहकाम की जानिब संग मील है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में मुश्तरका विजन हकीकत में बदला। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदीया का दिफाई मुआहदा तीनों मुल्कों के मुफाद में है। पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी मिली है। दिफाई मुआहदे से खित्ते में अमन इस्तेहकाम के नए दौर का आगाज़ होगा। एक मुल्क पर हमला, तीनों मुल्कों पर हमला तस्वुर होगा। तारीखी मुआहदे से अमन की राहें हमवार हुईं। दिफाई मुआहदे से पाकिस्तान का वक़ार दुनिया भर में बुलंद हुआ। ये एक तारीखी सुनहरी लम्हा जो है वो आन मौजूद हुआ है। किसी एक मुल्क के ऊपर जारियत, तीनों मुल्कों में से किसी एक मुल्क के ऊपर भी जारियत सवर की जाएगी। पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए ये तारीख साज दिन है का एग्रीमेंट जो है एक नए दौर का आगाज होना जा रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान से महदूद सतह पर मुज़ाकरात कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ मामला शतरंज के खेल की तरह है। अमरीका दबाव बढ़ाने के बजाय मोहतात रवैया इख्तियार कर रहा है। ईरान में महंगाई बढ़ रही है, इनके पास पैसे नहीं। ईरान पर इक़्तिसादी दबाव के असरात का जायज़ा ले रहे हैं। ईरान के नए रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में ईरानी ख़बर-ए-रसानी एजेंसी की जानिब से ये वीडियो जारी की गई। मुज्तबा ख़ामनई को कई अफराद के साथ बैठकर बातें करते देखा जा सकता है। ईरानी ख़बर एजेंसी ने वीडियो रिकॉर्डिंग का मकाम, वक्त और तारीख़ के बारे में नहीं बताया। आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई ईरान अमरीका जंग शुरू होने से अब तक सामने नहीं आए थे। अपने वालिद साबिक रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनई शहीद के जनाजे में भी शरीक नहीं हुए थे। ईरानी रहबर मुअज़्ज़म ने मोहसिन रज़ाई को सुप्रीम कौमी सलामती कौंसिल का नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। मोहसिन रज़ाई तवील अरसा पासदारान इनकलाब के सरबराह रह चुके हैं। इसराइल ने गज़ा बहाली का सदर ट्रंप का 15 नुकाती अमन मनसूबा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि वो उस वक्त तक अपनी फ़ौज वापस नहीं बुलाएंगे जब तक हमास मुकम्मल तौर पर हथियार नहीं डाल देता। सदर ट्रंप ने हमास के गैर मुसल्लह होने पर इत्तफाक के बाद 15 नुकाती अमन मनसूबा दिया था, जिसके बारे में उनका कहना था कि ये मनसूबा ख़ित्ते को जंग बंदी की कैफियत से निकाल कर माशी बेहतरी की जानिब मुंतकिल कर सकेगा। वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने अफ़गान तालिबान का दावा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान हथियारों की स्मगलिंग का दावा बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, अफ़गानिस्तान पहले ही अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के छोड़े गए 7 अरब 20 करोड़ डॉलर मालियत के हथियार रखता है। अफ़गानिस्तान में सोवियत दौर के हथियारों के बड़े ज़खायर भी मौजूद हैं। इन हथियारों को पाकिस्तान से जोड़ना असल मसले से तवज्जो हटाने के मुतरादिफ है। अफ़गान सरज़मीन पर दहशतगर्द गिरोहों को पनाह, सहूलत और कार्रवाई की आज़ादी है। ये गिरोह पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी और कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। अफ़गान तालिबान अपनी सरज़मीन पर मौजूद दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई करें और अपनी ज़मीन को किसी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। आज पंजाब, बलई, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न लाहौर के मुताबिक दरियाए सिंध में कालाबाग और तौंसा और गुड्डू बिराज पर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार। चश्मा बिराज पर सूरत हाल मामूल पर आ गई। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्ज़ी से इंतखाबात करवाए। मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर के मखसूस मकासद हैं। पंजाब पुलिस को जानबूझ कर मखसूस मकासद के लिए बुलाया गया। इंतखाबात में नून लीग को ज़बरदस्ती जितवाया जा रहा है। मुतनाज़े हल्कों की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नून लीग ने धांधली के तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए। राना सनाउल्लाह ने कई माह पहले इस कामयाबी का ऐलान किया था। पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से मरहलावार इंतखाबात की मुखालिफत की।
27 सितंबर के लॉन्ग मार्च का हतमी मकसद बानी PTI की रिहाई है। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफीउल्लाह जान ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में वजाहत कर दी। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की क़यादत में 20 लाख लोग इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। अदालतों पर बानी PTI के मुकदमात का मेरिट पर फैसला करने के लिए दबाव डालेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के मुआहदे ने दुश्मन की नींदें उड़ा दी हैं। पाकिस्तान में साजिश के तहत हालात को ख़राब किया जा रहा है। शकरगढ़ में जलसे से खिताब में कहा कि एक तरफ दहशतगर्दी का शोर, दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च, ये किसका एजेंडा है? जमातें ऐसे वक्त में हंगामे और धरने देकर किसका एजेंडा पूरा कर रही हैं? मुल्क में फसाद फैलाना पाकिस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मफाद में है। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि जब पाकिस्तान बना तो आबादी 4 करोड़ थी। आज पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ हो गई, लेकिन सूबे 4 ही हैं। सुजानी टाउन कराची में जलसे से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 40 साल से 98% पाकिस्तानियों के हुकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म समेत तमाम सियासी जमातें इख्तियारात की निचली सतह मुंतकिली के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी पर वाज़ेह कर दिया है कि MQM इंतज़ामी यूनिट्स की बात करने वाली हर तहरीक का हिस्सा होगी। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सईद गनी ने कहा है कि कराची में लसानियत की बुनियाद पर वोट लेने का तासुर ख़त्म होता जा रहा है। UC 8 कोरंगी में पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब में उन्होंने कहा कि ज़िला बस्ती और कोरंगी में बेतहाशा तरक्याती काम कराए गए हैं। लोग अब वोट कारकर्दगी, नज़रियात और सोच की बुनियाद पर देते हैं। एडिशनल IG कराची ने SHO गुलिस्तान जौहर को मुअत्तल कर दिया। SDPO शारा फैसल अरशद आफरीदी को भी मुअत्तल कर दिया गया। SHO गुलिस्तान जौहर सब इंस्पेक्टर कामरान कुरैशी की तनज़ुली के अहकाम जारी। तर्जुमान एडिशनल IG कराची का कहना है कि महकमाना नज़्म व ज़ब्त, फ़राइज़ में गफलत, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई जारी रहेगी। कसूर कोट राधा किशन के मोहल्ला फारूकिया में 2 साल का बच्चा गड्ढे में जमा बारिश के पानी में डूबकर जमा हो गया। पुलिस के मुताबिक गैस लाइन तब्दीली के लिए खुदाई की गई थी। बच्चे के लवाहिकीन और इलाका मकीनों का वाक़े के खिलाफ रायबेंड पर एहतजाज, जिम्मेदारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। कराची में M9 मोटरवे पर फायरिंग से मंजूर खोखर नामी शख्स बहक हो गया। पुलिस को ज़ाती दुश्मनी का शुबा है। कहा, मकतूल मंजूर खोखर का कुछ रोज़ कबल झगड़ा भी हुआ था। मकतूल मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था। हज 2027 के लिए दरखास्तों और अखराजात के वसूली के तरीक़ाकार को हतमी शक्ल दे दी गई। सरकारी हज स्कीम की दरखास्तों की वसूली अगस्त के तीसरे हफ्ते से शुरू होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हज अखराजात 2 मसावी अक़सात में वसूल किए जाएंगे। पहली बार निस्फ रकम और बाकी दूसरी किस्त में अदा करनी होगी। कोटा मुकम्मल होने पर मज़ीद दरखास्तों की वसूली रोक दी जाएगी। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के मुआहदे पर पैगाम। कहा, सिंध के अवाम की जानिब से अजीम रहनुमाओं को मुबारकबाद। उम्मत मुस्लिमा के लिए बुनियानुल मरसूस की बुनियाद रखी गई। हम एक हैं, सदा एक हैं, हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़। पाक सरजमीन से इश्क की अक्कासी। बलोच गुलकार अख्तर चनाल की आवाज़ का जादू। यौम आज़ादी की मुनासिबत से ISPR ने बलोची ज़बान में नगमा पाक ए वतन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मिली नगमे की वीडियो शेयर कर दी। गुलकारों और प्रोड्यूसर्स को खिराज तहसीन कहा। हुब्बुल वतनी के जज्बे से भरपूर गीत सुनकर उनका दिल फ़ख्र से लबरेज हो गया। मिली नगमे में वतन से मोहब्बत के जज्बे और रूह को खूबसूरती से उजागर किया गया। पाकिस्तान हॉकी टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए नीदरलैंड पहुंच गई। FIH हॉकी वर्ल्ड कप 15 अगस्त से नीदरलैंड्स और बेल्जियम में शुरू होगा। पाकिस्तान के ग्रुप बी में इंग्लैंड, भारत और वेल्स की टीमें शामिल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज़ की तैयारी आज से शुरू करेगी। कौमी टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन काउंटी ग्राउंड बैकनम में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज़ से 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलकर हफ्ते को इंग्लैंड पहुंची थी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला मैच 19 अगस्त से लीड्स में शुरू होगा।
और आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं। 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें। जियो न्यूज़ नशर करेगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।